आपकी इंतजार कर रही है। जाएंगे भी अगर विधायक हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में पूरे मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तरीके का कोई बात अभी नहीं है कि महुआ से हमको फाइट करना है। दोस्तों, राजनीतिक का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, वो है कैसे आपको खबर में बने रहना है और कैसे राजनीति के जो सियासी मायने हैं उनके इर्द गिर्द में आपको हमेशा ट्रेंडिंग पे बने रहना है। अगर इस खेल के मास्टर को अगर समझा जाए तो लालू प्रसाद यादव जब तक सक्रिय राजनीति का हिस्सा थे तब तक इस खेल को खेलने में वो बड़े ही माहिर थे, लेकिन उसके बाद में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार की राजनीति में, पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग में रहते हैं, अगर यह खेल सीखना है तो तेज प्रताप यादव से सीखिए। आज मैं बात करूंगा 126 विधानसभा महुआ की, और महुआ की बात इसलिए करूंगा क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की जो ट्यूनिंग देखने को मिली है, लोगों के समझ से परे है। इस कहानी के पीछे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं जो बीते वर्ष छठ पूजा का अवसर था, जिस समय विधायक मुकेश रोशन के आवास पर लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं छठ पूजा का प्रसाद खाने के लिए। तब तक सारे पॉलिटिकल पंडितों का यह कहना था कि मुकेश रोशन, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, वो लालू जी के काफी चहेते विधायक है और काफी एनर्जेटिक विधायक है। सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन अचानक से तस्वीर बदलती है जब महुआ से पूर्व में विधायक रह चुके तेज प्रताप यादव जब हाजीपुर में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ पत्रकार वहां पे उनसे सवाल पूछते हैं कि आपको महुआ की जनता ढूंढ रही है, क्या आप महुआ जाना पसंद करेंगे? 2025 में महुआ की जनता आपकी इंतजार कर रही है। जाएंगे महुआ जाना क्या है, पुराना क्षेत्र मेरा रहा है जी जी, हमने उसके वहाँ क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है जी जी। तो तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में कहा था कि महुआ ही नहीं, पूरे बिहार की जनता मुझे ढूंढ रही है और जहां जनता ढूंढेगी वहां मैं जरूर जाऊंगा। कहीं भी बिहार की जनता का डिमांड करती है तो नेता को जाना पड़ता है। इस तरीके का कोई बात अभी नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव का यह अंदाज भरा जो बयान था उसे न्यूज वालों ने कुछ अलग तरीके से चलाया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महुआ से मुकेश रोशन का टिकट कट जाए और तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने परंपरागत सीट पे आ जाए। चैनल को इंटरव्यू देते रहते हैं और देते में ही उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो फफक कर रोने लगते हैं। हालांकि कुछ न्यूज चैनलों का यह कहना था कि अपनी टिकट कट जाने के कारण मुकेश रोशन फफक कर रो रहे हैं, लेकिन हमसे बातचीत हुई में मुकेश रोशन ने यह बताया कि उनके पिता जिनकी हत्या कर दी गई थी उनकी याद आ गई थी, इस कारण वो रोने लगे और इस तरीके का कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, बल्कि उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है, पार्टी हमें जो भूमिका देगी उस पर हम काम करने के लिए तैयार है। तो हम लोग के नेता है वो फैसला करते हैं ना। अगर तेज बाबू का मन होगा तो पूरे बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। पार्टी सर्वोपरि होता है, न कि कोई व्यक्ति विशेष होता है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी के मजबूती के लिए हमेशा काम करूंगा। इन सब चीजों पे ट्रेंडिंग चल ही रहा था कि अचानक से राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से कुछ दिनों बाद में महुआ विधानसभा सीट पर पहुंचते हैं। महुआ के अंदर एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर मुकेश रोशन को हाजीपुर से महुआ अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं और सभी लोगों का यह कहना होता है, सभी पत्रकार और पॉलिटिकल पंडितों का यह कहना होता है कि लालू प्रसाद यादव महुआ सीट को लेकर के सामंजस्य बैठाने गए हैं, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपनी गाड़ी में मुकेश रोशन को लेकर के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सारे प्रश्न चिन्हों पे विराम लगा देता है कि महुआ से दोबारा तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही लालू प्रसाद यादव की यात्रा खत्म होती है, फिर एक तेज प्रताप यादव का ट्वीट आता है। उस ट्वीट के अंदर यह साफ स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि महुआ हमारी परंपरागत सीट रही है। ट्वीट के बाद में फिर से यह हलचल तेज हो जाती है कि महुआ से तेज प्रताप यादव ही लड़ेंगे और विधायक मुकेश रोशन का पत्ता कट सकता है। ये सारी चीजों की हवा चलती रहती है और ऐसे में मुकेश रोशन के अभिभावक विशुनदेव राय की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु की शव यात्रा में उनके शव को जो है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पे लाया जाता है, जहां पे लालू प्रसाद यादव खुद वहां पर पहुंच करके जो है उन्हें पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पे जो बात लिखी, उसे देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुकेश रोशन से किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी है या विशुनदेव राय या उनके परिवार से किसी तरीके की परेशानी है। फिर उसके बाद में जैसे ही शव वापस विशुनदेव राय का हाजीपुर पहुंचता है तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंच जाते हैं और उनके आवास पर जाकर के विशुनदेव राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस तरीके से विशुनदेव राय के श्रद्धांजलि सभा में तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं और तेज प्रताप यादव और विधायक
मुकेश रोशन बैठ करके जिस तरीके से बातचीत होती है और जिस तरीके से एक टेबल पे खाना खाते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपसी कम्युनिकेशन ठीक है, बल्कि ये कोई हथकंडा नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग में रहने का एक कारण था, जिसे खूब मजा उठा करके तेज प्रताप यादव ने भी लुत्फ उठाया, विधायक मुकेश रोशन ने भी लुत्फ उठाया। और महुआ जो है वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से सबसे अहम सीट मानी जाती थी, क्योंकि वहां से तेज प्रताप यादव की लॉन्चिंग हुई थी। और ऐसे में कहीं भी ये पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी वो सीट जो है किसी डैमेज का शिकार हो, इस कारण इस तरीके का षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी, इस तरीके की बातें करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, हमेशा लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें कहते हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बात ये कहीं भी कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश रोशन वैशाली जिले में राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्दा विधायक है और उनके प्रदर्शन का आकलन करे और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के प्रति और पार्टी के प्रति उनका समर्पण रहता है, तो कहना यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुकेश रोशन की टिकट पर कटने के कोई चांसेस है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो राष्ट्रीय जनता दल की कोर कमेटी तय करेगी कि महुआ से किसे लड़ाती है, लेकिन किसी भी वर्तमान विधायक का टिकट काटकर दूसरे विधायक को टिकट देना राष्ट्रीय जनता दल के लिए कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकता है। तो इसी प्रकार की रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे साथ देशमत न्यूज पर। मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।